आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसकी चर्चा हर आम आदमी कर रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये किसी शानदार मकान, किसी बंगले या किसी अपार्टमेंट की तस्वीरें नहीं है जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीर है जेल की तस्वीर। लेकिन ये जेल आपको जेल जैसी नहीं लग रही होगी। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई जेल इतनी साफ सुथरी हो सकती है, किसी जेल का बाथरूम इतना शानदार हो सकता है। आपने ऐसी साफ सुथरी जेल शायद फिल्मों में भी नहीं देखी होगी। लेकिन इस जेल को जरा देखिए। ये जेल थोड़ी बदली बदली दिख रही है। ये जेल कुछ शानदार दिखती है। इस जेल का बाथरूम भी ऐसा है जैसा हमारे देश के बहुत सारे लोगों के घरों में भी इतना अच्छा बाथरूम नहीं होगा जितना इस जेल में है। आप जानते हैं कि ये जेल का जो कमरा है, ये जेल का जो बाथरूम है, ये किसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है? ये मेहुल चौकसी के लिए बनाया गया है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में 500 वर्ग फुट की ये बैरक अलग से तैयार की गई है, जिसमें टाइल्स लगाई गई हैं, एक बड़ा शानदार साफ सुथरा कमरा बनाया गया है और एक अच्छा बाथरूम भी उनके लिए बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये मेहुल चौकसी कौन है और उसके लिए इस जेल में भी इतनी तैयारियां क्यों चल रही हैं। मेहुल चौकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी और निशाल मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करके देश से फरार होने के आरोप हैं। उन्होंने बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी गारंटी लेटर जारी करवाए और फिर उनके आधार पर विदेशी बैंकों से हजारों करोड़ का कर्जा ले लिया, जिसे उन्होंने कभी लौटाया नहीं। बाद में सीबीआई और ईडी की जांच में यह पता चला कि यह पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा था और मेहुल चौकसी जनवरी 2018 में भारत से फरार होकर सबसे पहले एंटीगुआ जाकर छिपा। 2021 में वो डोमिनिका गया, जहां से उसे वापस एंटीगुआ भेज दिया गया और फिर 2024 में मेहुल चौकसी एंटीगुआ से बेल्जियम पहुंच गया। यानी लगातार देश बदलता गया, शहर बदलता गया, ये सोचकर कि कोई तो जगह ऐसी होगी दुनिया में जहां भारत सरकार के हाथ, कानून के लंबे हाथ उस तक नहीं पहुंचेंगे। बेल्जियम की एक कोर्ट ने 17 अक्टूबर को मेहुल चौकसी को भारत भेजने की मंजूरी दे दी है और मेहुल चौकसी ने वहां की अदालत में यह आरोप लगाया कि भारत की जेल में उसे जान से मार दिया जाएगा, जान से मारने का उसका खतरा है और भारत की जेलों में सुविधाओं की बहुत कमी है। भारत की जेलों में उसे सड़ा दिया जाएगा, शायद उसकी जान भी जा सकती है। ये बहाना लगाकर वो भारत नहीं आना चाहता था और उसने बेल्जियम की जेल में कहा कि मुझे भारत मत भेजिए, भारत की जेल बहुत खराब है, वहां मैं नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद भारत सरकार ने बेल्जियम की उसी अदालत में मुंबई की आर्थर रोड जेल की ये तस्वीरें पेश की और बताया कि देखिए हमने मेहुल चौकसी के लिए कितनी शानदार जेल तैयार की है, कितना बढ़िया कमरा तैयार किया है, वर्ल्ड क्लास कमरा है, वर्ल्ड क्लास बाथरूम है। और जेल की इन शानदार तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये जेल कम और किसी सुविधाओं वाला फ्लैट ज्यादा है, कोई अपार्टमेंट जैसा है। अब जब मेहुल चौकसी की बचने की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं तो बेल्जियम से उसका प्रत्यर्पण लगभग तय हो गया है और उसने जेल में बढ़िया सुविधाओं के साथ ये सौदा कर लिया है। घोटालेबाजों के लिए ये एक नया फॉर्मूला है। पहले देश का हजारों करोड़ रुपया चुराओ, फिर ये सारा पैसा अपनी जेब में डालकर देश से भाग जाओ और सालों तक, वर्षों तक एक रईसों की तरह जिंदगी गुजारते रहो और महंगे वकीलों पर पैसा खर्चो। और कानून में ये जो मामले हैं ये वर्षों तक चलते रहते हैं। जब तक ये मामले चलते रहते हैं तब तक ये सारे लोग एक शानदार जिंदगी बिताते रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कानून स्लो मोशन में चलता है। और फिर ये विदेश भाग जाते हैं और जब कानून इन्हें देश वापस लाना चाहता है तब ये वापस आने के बदले में जेल में ही शानदार सुविधाओं की मांग करते हैं। सब कुछ कितना आसान आपको लग रहा है। इसलिए आज बड़ा सवाल ये है कि जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ के सामने देश के सभी नागरिक बराबर होते हैं। इंसाफ सबके लिए बराबर है और होना भी चाहिए, चाहे वो एक मामूली अपराधी हो और चाहे मेहुल चौकसी जैसा करोड़पति हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मेहुल चौकसी जैसे जो करोड़पति घोटालेबाज होते हैं उन्हें हमेशा एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है? वो हर बार कोई ना कोई सौदेबाजी करके या तो कानून से बाहर निकल जाते हैं और या फिर जेल में भी वीआईपी सुविधाओं के साथ वो लोग रहते हैं।
आज देश के सामने एक बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमारे देश में जो लोग कानून देते हैं, जो हमारे देश की अदालतें हैं, जो हमारी व्यवस्था को चलाते हैं, उन्हें भी ये देखना होगा कि जब मेहुल चौकसी इस शानदार जेल में रहेंगे, इस शानदार अपार्टमेंट में रहेंगे, तो बाकी के जो अपराधी हैं, क्या वो अपना हक नहीं मांगेंगे? क्या वो भी यही मांग नहीं करेंगे? इसलिए बेल्जियम की अदालत को दिखाने के लिए तो ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, इन्हें जरूर दिखाइए। बेल्जियम की अदालत को ये कन्विंस कीजिए कि मेहुल चौकसी को हम शानदार सुविधाएं देंगे और मेहुल चौकसी हमारी जेलों में बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक बार जब मेहुल चौकसी वापस आ जाए तो उसके साथ भी वही सुलूक होना चाहिए जो उसके साथ इस जेल में रहने वाले सैकड़ों या हजारों कैदियों के साथ होता है, क्योंकि मेहुल चौकसी इनसे अलग नहीं है। उसने भी कानून को तोड़ा है और वो भी इस देश का दुश्मन है।